मतलब ही नहीं कोई बंदा। देखो एक अनकैन
में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल बदल दे, दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, सिवा से हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, तेरे दर पे दिल शिकस्ता पड़ा हूँ, तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे, मैं तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुशामदीद। इनर स्पेस लंदन की तरफ से खुशहाल कश्मीर के आज के इजलास ओवरकम योर फियर्स में मैं मनी मेहरा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वेलकम। हाजरीन, ओवरकम योर फियर्स के पिछले एपिसोड में हमने अपने मेहमान हितेश जी से ये कुछ चीजों से उन्होंने हमें आगाह कराया था कि कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जो हम सब के अंदर होते ही हैं और हम सबको उसके बारे में पता भी होता है, जैसे कि फियर ऑफ डेथ, हमारी अपनी मौत का डर।
या फिर किसी अपने बहुत ही नजदीकी, किसी बहुत ही प्यारे को खोने का डर, और कंफर्ट जोन से निकलकर किसी नई सिचुएशन में, नई जगह पे जाने का डर, और एक सबसे बड़ा डर जो जिसको लोग ऐसे भी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी लोगों की हमारे बारे में क्या राय है, उसका भी एक बहुत बड़ा डर हम सबको रहता है। मगर इसके अलावा और भी कई बहुत छोटे छोटे से ऐसे डर होते हैं जो हम सोचते नहीं कि ये हमें इस बात का डर है, मगर उनका असर हमारी सोच, हमारे रिश्तों, हमारी जिंदगी और हमारी खुशियों पर बहुत भारी रहता है। और ये जो डर है, इस तरह के जो डर होते हैं छोटे छोटे, वो हमें जैसे जिंदगी की एक हद में बांध देते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। मगर जैसा हम सब समझते हैं, उसके उलट इसका हल बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे डरों का वजूद उन कागजी शेरों की तरह होता है जो दिखते तो हैं मगर नुकसान कुछ नहीं कर सकते। बस उसके लिए जरूरत होती है उसे एक अल्लाह की जात पर यकीन की, अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर यकीन की, और सबसे ज्यादा उस परवरदिगार के हमारे ऊपर यकीन की, क्योंकि वो कभी भी हमें किसी ऐसे डर से, किसी ऐसे वाकया, किसी ऐसी चीज से रूबरू नहीं कराता जिसको वो समझता है कि उसको फेस करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। तो आज इसी मौजू पर फिर से बात करेंगे हमारे आज के मेहमान हितेश जी से। हितेश जी को जैसे हम जानते हैं कि बाय प्रोफेशन तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जापानीज एमएनसी में 6 साल तक काम कर चुके हैं, मगर उनका ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंडसेट में जो अपनी मास्टरी है, उसके चलते वो बहुत सी वर्कशॉप्स करवा चुके हैं। तो आज उनसे समझते हैं निडर होकर इस जिंदगी के सफर का लुत्फ उठाने के कुछ और नुस्खे बड़ी तफसील में। वेलकम हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हैप्पी टू हैव यू हियर अगेन थैंक एंड यू ओवर टू यू सर। प्लीज आइए और कुछ आगे जी। हमें जो पिछली बार जहां से छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी टीम का, क्योंकि दोबारा आकर और भी अच्छा लगता है। और जो फिर से वही बात है कि जब मुझे अपनी लाइफ में कुछ डर था, जब अंदर नेगेटिविटी थी, तो तब मुझे भी, मैं अक्सर सवाल आता था मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आज अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज समझ आता है क्यों हो रहा था, ताकि मेरे जैसे ही कुछ ऐसे लोग, इंसान, उनकी मैं मदद कर सकूं कि मैंने ये किया था, अगर आप ये करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो ये लाइफ ऐसी ही है। कुछ भी अगर होता है, कुछ भी हिकअप्स आते हैं, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, तो आ, ये पूछना अल्लाह से कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसकी जगह बदल कर ये पूछे कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, इससे मुझे क्या सीख मिलने वाली है जो आगे काम आए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी तब हम नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ सालों बाद समझ आता है, लेकिन फिर समझ आता है, फिर ये अंदर एक एक्सपीरियंस होता है कि कोई है, ऊपर कोई है जो ये सब देख रहा है और जो सब ये चला रहा है। हमारे प्लान्स कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो ऊपर वाले का ही प्लान है। तो कहते हैं कि 3 चीजें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। 3 things teaches you the most: tears, ears and fears.
तो आज जो हम बात कर रहे हैं फियर्स के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम बात किया, एक्चुअली उसमें बहुत लर्निंग है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। डर हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, और जब हम सीख जाते हैं, जब उसका सामना करते हैं, तो डर के उस पार बहुत ही सुंदर लाइफ लगती है, क्योंकि डर के ऊपर एक अजीब सा सुकून होता है। और जब वो डर खत्म हो जाता है, मरने का भी डर खत्म हो जाता है, तब लाइफ असली में शुरू होती है। फिर आपको कहते हैं ना, टेम्परेरी, कुछ लोग मान लीजिए अलग अलग तरह का कुछ, कोई अल्कोहल करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई बाहर की चीजें करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका ये मन दौड़ना बंद कर दे और फ्री हो जाओ, आप डर खत्म हो जाए अंदर से। तो जब हम डर का सामना करना सीख जाते हैं, उसे बड़े से छोटा बनाना सीख जाते हैं, तो सेम लेवल की जो फ्रीडम है वो हम रोज फील करते हैं। और वो फ्रीडम, वो आजादी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जैसा कि आपने बात बोल रहे थे कि डर बहुत तरीके के हैं, छोटे छोटे, हमने काफी बड़े बड़े फियर्स के बारे में बात कर ली है। फिर भी कुछ कुछ छोटे छोटे रहते हैं, जिसे अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एंजाइटी की बात करें, एक अजीब सी वरी, मान लीजिए एग्जाम है, मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग है, इंटरव्यू है, और या फिर कहीं किसी से मिलने जाना है। इनफैक्ट मान लीजिए 10 लोगों के सामने आपको बोलने को बोल दिया जाए कि आपको कुछ बताना है, तो वो जो एक फीलिंग आती है ना, एक अजीब सी, तो उसे एंजाइटी कहते हैं, उसे एक वरी कहते हैं। ऐसा भी डर रहता है, सोशल प्रेशर रहता है, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीजें रहती हैं। तो डर का एक ये भी कारण होता है कि हम जब अपने बारे में श्योर नहीं होते हैं, हम जब अपने आप को अच्छे से जानते नहीं हैं, तब ये डर आता है। जब हमें ये लगता है कि हम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तब भी ये डर आता है। तब ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हमें वो चीजें नहीं करने देता जो हमें करनी चाहिए। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि सबसे पहले खुद पर यकीन होना कि मैं हर सिचुएशन को, हर जो भी चैलेंज आएगा उसको मैं फेस कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा चैलेंज मुझे दिया ही नहीं जाता जो मैं फेस ना कर सकूं, जैसा आप बोल रहे थे। दूसरा, एक यकीन होना कि जो ऊपर, जो अल्लाह है, उन पर यकीन होना, उन पर छोड़ना चीजें, सरेंडर करना। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये आती है, हम किसी पर भरोसा, किसी पर यकीन तभी करते हैं जब हमारा एक उनके साथ रिलेशन हो, हमारा कुछ एक बहुत करीब का नाता हो, तभी हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सीखना है कि पहले तो इसे एज्यूम करना है, इसे मानना है, फिर इसे खुद एक्सपीरियंस करना है। फिर कोई आपको आ, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये कहने की, जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि वो जो है, वो वो दूर नहीं है मुझसे, मेरा कोई दूर का रिश्ता नहीं है उनसे, बहुत पास का है। वो क्या है? मैं रूह हूं और वो मेरी रूह के पिता है, फादर है। बस ये समझ लें कि जिनके बारे में इतना सुना, कोई कहता है वो हर जगह है, कोई कहता है वो है ही नहीं, कोई कहता है वो मुझ में है, बहुत सी थ्योरीज है। लेकिन एक चीज मान के चले, थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखे, और फिर अगर यकीन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंज तभी आया, और जल्दी चेंज तभी आया, वो नेगेटिविटी जल्दी तभी गई, जब मैंने एक चीज एज्यूम कर ली पहले, और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। वो क्या? कि मैं ये
मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिख रहा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, लाइट हूँ, रूह हूँ। और उस रूह के जो पिता है, फादर है, वो कौन है? अल्लाह है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब मैंने ये माना, पहले जाना फिर माना, और जब एक्सपीरियंस किया, तो ऑटोमेटिक वो डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे पिता है, इफ ही इज माई फादर, तो उन्हें पता है कि मेरे लिए सबसे सही क्या है। तो जब ये डर आता है, पता नहीं क्या होगा, मैं अकेला ना रह जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे पास जो है सब कुछ चला ना जाए, एन नंबर ऑफ थिंग्स, कोई मुझे इंसल्ट ना कर दे, कोई मुझे गलत ना बोल दे, बेइज्जती ना कर दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा, मेरे आसपास मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरा ये बॉडी पार्ट खराब ना हो जाए, मेरे जो जिनके साथ मैं रहता हूँ उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन अगर एक चीज आ जाए, सरेंडर करना आ जाए, हमने पहले भी बात की थी, सरेंडर करना आ जाए कि नहीं, गॉड विल ऑलवेज गिव्स मी विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मी। वो अल्लाह मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे सही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उन पर। जब हम फ्लाइट में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, या ट्रेन में, बस में जाते हैं, तो हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पायलट को, ड्राइवर को जाकर क्या ऐसा बोलते हैं कि सुनो अब स्पीड कम करो, आ, सुनो थोड़ा लेफ्ट ले लेना, थोड़ा 30 डिग्री एंगल कर लो फ्लाइट का? ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या लगता है, कोई बताना चाहेगा? बहुत टाइम हो गया ना किसी को मैंने देखा। यकीन और होता है, यकीन होता है, जैसे उनपे पूरा भरोसा होता है कि ही इज फुली ट्रेन्ड फॉर दिस जॉब व्हाट एवर ही इज डूइंग। राइट, कोई और बताना चाहेगा? क्योंकि बहुत समय हो गया, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ना देखा किसी को, ना किसी की आवाज सुनी। ऐसा तो नहीं है कि बस लगाकर अपने बाकी काम कर रहे हैं, इसे वैसे ही चला रखा है? ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई जी, हम जाके वो उनको नहीं बोलते क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम जहाँ जाना है वो सेफ्टी से हमें वहीं पहुंचा देंगे। जी, तो हमें पूरा का पूरा यकीन है उन पर। क्यों? क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग है, माइंड को पता है, माइंड अपने आप कैलकुलेट कर चुका है कि वो इंसान, वो बेहतर है, बेस्ट है हमें गाइड करने के लिए। तो हमें क्या लगता है, हमें थोड़ा थोड़ा तो एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे आगे आने वाले अपने लाइफ में, कि वो मेरी लाइफ के ड्राइवर हैं, वो जो इस ये सबसे बड़ी पावर है इस दुनिया की, जो नूर है। ही इज द बेस्ट एनर्जी, ही इज द बेस्ट गाइड। उस उनके अलावा मुझे बेस्ट कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्लान्स भी, मैंने भी जो सोचा है, वो अड़चन है उनके प्लान्स के बीच में। माई प्लान्स आर इन द वे ऑफ गॉड्स प्लान्स। तो मास्टर प्लान, उनका जो प्लान है उस पर छोड़ते हैं। हो सकता है तब मुझे समझ ना आए करंट सिचुएशन में, मैं थोड़ा सा दूर का सोचे तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ अ, ऐसा वैसा नहीं होता, तो शायद अभी भी मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता, इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा होता, और वैसी नॉर्मल लाइफ होती, मजा नहीं होता। इसलिए क्या करना है, समझना है, सरेंडर करना सीखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आए, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी डर आए, पता नहीं क्या होगा, जस्ट लिव इट टू गॉड, से जो होगा अच्छा होगा। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें करनी है, मतलब
साइकोलॉजी को समझते हैं कि हमें अपने आप से ये बोलना है, मैं अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जो इंटेंट है वो बहुत अच्छी है, किसी का बुरा नहीं चाह रहा, अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बस बाकी मेरे कुछ हाथ में नहीं है, ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ। तो जब आपने अपने मन को ये बोला कि वो जो ऊपर वाला है वो दूर का नहीं है कोई, ही इज माई फादर। सोचिए एक बच्चे का अपने पिता पर कैसा हक होता है। मतलब अगर बच्चा कहता है कि मुझे 50,000 रुपीज चाहिए, अगर बच्चा अच्छा है तो क्या होता है, तभी मिल जाता है, हक होता है। ऐसे ही शक्तियों को हक समझना है, मांगना नहीं है कि मुझे शक्तियां दो, मुझे फियरलेस बनाओ, नहीं, मैं हूं क्योंकि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे पिता हैं। इसको जितना जितना एक्सपीरियंस करेंगे तो फियरलेस बनते रहेंगे, हर तरह की नेगेटिविटी, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है। नेगेटिविटी को, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कम से कम देखें, कम से कम सुने, कम से कम पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हम नेगेटिव देख रहे हैं, वो ऐसा हुआ, किसी के साथ ऐसा हुआ, यहाँ अर्थक्वेक हुआ, किसी ने किसी को मार दिया, पूरा दिन अगर वही सुनते जा रहे हैं तो अंदर एक डर बैठ जाएगा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए अपने आप को नेगेटिव से बचा कर रखना है। कोई व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते हैं, कुछ भी वीडियोस भेजते हैं, हमें पता है कि वो इंसान ऐसी ही वीडियोस भेजते हैं नेगेटिव, नहीं देखना है उसे। अपने अंदर अपने आप से बात कीजिए कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे अंदर नेगेटिव चले। फियर का कारण ये है, नेगेटिविटी अंदर आती रहेगी तो वो डर, चिंता, फिक्र रहेगी, बढ़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, ये हाँ जी। पता नहीं क्यों का जो कारण है उसको ढूंढना है। और उसको, ये कारण यही है कि नेगेटिव अगर ले रहे हैं तो। इसलिए जो भी फियर है, आप में से भी कोई पूछ सकता है कोई स्पेसिफिक फियर कि मुझे ना ऐसा डर लगता है, मुझे ना स्पेसिफिक किसी एक इंसान से डर लगता है, मैनेजर से डर लगता है, अपने पिता से, फादर से, मदर से, जो भी कोई स्पेसिफिक डर है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि रूट की अगर बात करें तो वो यही है कि कुछ खोने का डर रहता है, क्योंकि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। क्योंकि बहुत सालों पहले ये था, हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो सोसाइटी था, वो ऐसा था कि अगर आपके आपके ट्राइब ने, आपके ग्रुप ने अगर आपको अलग कर दिया तो चांसेस है कि अब आप मरेंगे, या मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो वो अंदर बैठा हुआ है कि अगर इन्होंने जी मुझे छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया जी। तो कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट डेफिनेटली। ये पहले होता था कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था अगर कोई हमें ग्रुप से निकाल दे। तो वो भी अंदर बैठा हुआ है कि अगर अगर किसी ने मुझे अबेंडन कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए बार बार अपने आप से बात करनी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि फेस करना कि मैं अकेले रह सकता हूँ। अब इसमें ये समझना है कि मैं एक रूह हूँ, रूह को कभी भी किसी की जरूरत नहीं है, वो फ्री है, सब फ्री है, असली में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो बार बार अपने आप को कहना कि कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले में रह सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा अभी
किसी ने, कैन वी लिव अलोन सेफली एंड हैप्पीली। अलोन का मतलब समझना है, अलोन इन द सेंस दैट वी नीड पीपल, वी नीड, हमें कुछ लोग चाहिए जिनसे हम बात कर सके, जिनके साथ शेयर कर सके। बस एक बार बस डिपेंडेंसी हटानी है। अनम्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। हमें डिपेंडेंसी हटानी है। पहले जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, कैन वी लिव अलोन सेफली एंड हैप्पीली, उसमें से कैन हटा दीजिए, कैन को बाद में लगाइए, क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर दीजिए। आई कैन लिव अलोन हैप्पीली, आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड एनीवन टू बी हैप्पी, बिकॉज आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। मैं जो लाइट हूँ, मैं जो एनर्जी हूँ, बैठना है और अपने आप को बताना है मैं कंप्लीट हूँ, इनफ, कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी बात माने, वो मुझसे शेयर करे, ऐसा हो वैसा हो, नहीं, कंप्लीट हो, कंप्लीट। तो ये डर खत्म कर दिया आपने कि क्या होगा। फिर अननेसेसरी चीजों में नहीं जाएंगे, आउट ऑफ मतलब डर, अकेलेपन के डर के कारण हम बहुत सी गलत चीजें कर जाते हैं, तो वो गलत चीजें खत्म हो जाएंगी। और फिर हम जिनसे बात करेंगे उनसे हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। लाइफ में रहना है, बात तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि कहीं चले जाएंगे और किसी से मिलेंगे नहीं, बट मुझे कोई चाहिए नहीं। अब इसमें दूसरा पहलू ये आता है, मैं कभी अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसानों से छोड़ा तो जो अनकंडीशनल लव देने वाले हैं, अनकंडीशनल बिना शर्त का प्यार, खुशी देने वाले हैं, वो कौन है? माय फादर, माय फादर, अल्लाह। तो जब वो साथ है, सभी को प्यार चाहिए। इन शॉर्ट अगर बात करें, अकेलापन क्यों लगता है कि हमें प्यार चाहिए, तो जब हम सीख जाएं, मेथड सीखें कि वो जो प्यार है वो मुझे उससे मिल सकता है जो वापस नहीं मांगेगा, जो शर्त नहीं देगा कि पहले तुम मुझे प्यार दो फिर मैं प्यार दूंगा। जब वो सीख जाएंगे ना, तो वी विल ओवरफ्लो विद लव, हम दूसरों को प्यार देंगे, मांगेंगे नहीं। तो इंटरेक्शन में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बट एक चीज पक्की है कि प्यार मुझे उनसे मिल रहा है और मैं लोगों को दे रहा हूँ। अदर वे नहीं कि लोगों से मैं प्यार मांग रहा हूँ। तो कभी भी आप अकेले हो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से सीखना है और एज्यूम करना है, रियलाइज करना है, ही इज माई फादर एंड ही इज ओशन ऑफ लव। तो वो डर खत्म हो जाएगा, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, फियर इफ आई डोंट डू वेल इन माई वर्क हाउ विल आई प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। डर है कि अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया, हाउ विल आई प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। अगेन पहली चीज, व्हाई देयर इज अ फियर दैट आई विल नॉट डू वेल इन माय वर्क। अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर उठाना है। क्यों नहीं अच्छा करूंगा मैं? अच्छा करूंगा मैं। अब जो फियर है, ये जो डर है ना कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया, वो हमें अच्छा करने ही नहीं देगा। सो बी ऑनेस्ट विद योर एक्शंस। जब ऑनेस्ट रहते हैं हम अपने एक्शंस में, जो करना है वो करते हैं, फिर ये डर नहीं रहता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो। इसलिए अच्छा करना है, अगेन पूरा फोकस होकर करना है। जब नेगेटिविटी हटा देंगे तो हमारा फोकस भी बढ़ेगा, हमारी पावर्स भी बढ़ेंगी, पीस बढ़ेगा, मन में पॉजिटिविटी होगी तो कुछ अच्छा भी करेंगे, नए नए आइडियाज भी आएंगे। तो सब रिलेटेड है। तो जब ये कर लेंगे तो हो ही नहीं सकता मैं अच्छा नहीं करूं। तो इसकी जगह ये सोचे ना कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई एम बोर्न टू एक्सेल। मैं बहुत अच्छा करने के लिए आया हूँ, अच्छा करूंगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। खुद पर यकीन क्यों नहीं है? अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को प्यूरिफाई करते रहे,
चेक करते रहें, अच्छा करते रहें। हो ही नहीं सकता कि मैं एक्सेल ना करूं, मैं सक्सेसफुल ना हूं, हो ही नहीं सकता मुझे डर आए। इसलिए वही कंडीशंस हैं कि मुझे अपने एक्शंस और थॉट्स को चेक करना है। अब थॉट्स में ग्रीड होगी, थॉट्स में नेगेटिविटी होगी, थॉट्स में कुछ ऐसा होगा कि किसी और के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ना काम अच्छा होगा और फिर डर भी रहेगा। इसलिए अपनी थॉट्स में से ये जो वाइसेस है, नेगेटिविटी है, सब हटा दीजिए। धीरे धीरे हटेगा, जितना हम अपने पास आएंगे, अपने क्लोज आएंगे, अपने आप को जानेंगे, तो फिर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। माने फियर जो है वो हमें अपना 100% देने से रोकता है। एब्सोल्युटली। क्योंकि समझे, जब फियर आता है, जब नेगेटिविटी आती है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। यहाँ से जो सिग्नल्स गया, इट विल क्रिपल यू, वो आपकी एनर्जी को कम कर देगा, ऐसे सोख लेगा। तो ना तो आप बॉडी के वाइज भी एक्टिव रह पाएंगे, ना ही आप अपना 100% दे पाएंगे, और जब दिन खत्म होने वाला होगा तो यू विल फील टायर्ड। आपको एक बहुत जल्दी आप थकान महसूस करेंगे। लेकिन इसको काउंटर कैसे करें, वही बात आ जाती है कि उससे पावरफुल थॉट क्रिएट करना होगा कि डर किस बात का है, क्यों है डर। आई बिलीव इन माई सेल्फ। हम जो भी सक्सेसफुल लोग देखे, जो हमारे टर्म्स में सक्सेस जो है, अगर अगर कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करता है या कुछ भी ऐसे इंसान को देखते हैं, तो दे बिलीव, एवरीवन बिलीव इन देमसेल्फ। वो अपनी एबिलिटी को पूरा बैक कर कर चलते हैं कि क्यों नहीं होगा। सोचिए कोई वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, मैच में है, और उससे डर है कि पता नहीं मैं खेल पाऊंगा या नहीं, चांसेस हैं वो हारेंगे ही। तो इसलिए फियरलेसनेस लानी बहुत जरूरी है। और वो लाएंगे कैसे? फर्स्ट, नेगेटिविटी से बचाकर, सेकंड, अपने ऊपर यकीन, और तीसरा, उस पर यकीन कि जो होगा देखा जाएगा। आज जीते हैं ना, कल में क्यों जी रहा हूं? लेट मी डू द थिंग्स विच आर गुड, जो मैं कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, मन से नेगेटिविटी हटाकर, मन से इम्प्योरिटी हटाकर। डर तभी लगता है अगर कोई गलत किया है, अंदर डिसऑनेस्ट हूं मैं, मतलब मन में कोई चोरी है, मन में किसी के लिए कुछ पकड़ा हुआ है, या मन में एक लालच है, ग्रीड है कि ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। जब वो होगा ही नहीं ना, किसी भी तरह का ग्रीड, किसी भी तरह का ईगो, तो फिर डर हो ही नहीं सकता। ना मुझे किसी को प्रूव करना, ना मुझे दिखाना, ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना, ना मैं ये चाहता कि कोई मुझसे अच्छे से बात करे, मुझे अप्रिशिएट करे। जब इन सब चीजों से हट गए, तो फिर कोई डर बचा ही नहीं है। तो इन शॉर्ट, हर तरह की नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को और प्रिसाइज करूं तो जो देयर आर 5 वाइसेस जिसे बोलते हैं, 5 तरीके के नेगेटिविटी होती है, लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट। तो जब ये हम हटा देते हैं सटल लेवल पे, टाइम लगेगा पहले चेकिंग, और फिर जब हटा देते हैं, आपको डर हो ही नहीं सकता है। ठीक है। हमेशा फील करना है कि वो मेरे साथ है, और वो अनअप्रोचेबल नहीं है, वो दूर का कोई रिश्ता नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब मैं बात कर सकता हूँ और मुझे आंसर मिलता है, तभी फील करना है तो मिलेगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। There is a question in the chat box, sir. Please check. हाँ, एक मिनट। How to handle the social interference which
low down our morals despite we want to give best work sincerely and want to believe in self, but there are people who never let you do. They discourage on small mistakes. Of course. See, again, इसमें मैं पहले आपको रूट बता दूं कि ये प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं दूसरों से एक्नॉलेजमेंट, दूसरों से एप्रिसिएशन, दूसरों से एक्सेप्टेंस कि आपने अच्छा किया. Now think about it. अगर हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहेंगे, एक प्लेयर है, एक क्रिकेट प्लेयर है, वो यही सोच रहे हैं कि मैं अच्छा करूं और लोग मुझे अच्छा बोलें, राइट? ये बहुत ही गलत पोजीशन है अगर हम इस साइकिल में हैं. क्यों? क्योंकि हमेशा 100 तो कोई कर नहीं सकता, हमेशा तो जीत नहीं सकता कोई, राइट? तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने लिखा है, मुझे किसी से एप्रिसिएशन क्यों चाहिए? मतलब आई एम डूइंग माई वर्क. पहले तो चेकिंग, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, व्हाट वर्क आई एम डूइंग, am I doing it for myself or for others? तो अपने आप से पूछना है, अपने आप को बताना है, doesn't matter someone appreciates it or not. My work builds me, my work builds my personality. I don't need any appreciation. I checked. मैंने एक लिस्ट बनाई. I checked what was my intent. मेरा भाव क्या था? What was my intent when I was doing this work? दिल से किया 100% किया, ओके 80% किया. अच्छा किया. Can I improve? I can improve. That's it. I appreciate myself. बहुत अच्छा किया. Don't wait for people to come to you and say कि आपने अच्छा किया. नहीं आएंगे लोग. Reason. Let me tell you the reason. It has nothing to do with you. उसका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है. वो क्रिटिसाइज हर छोटी बात पे करेंगे, आपके चाहे फैमिली मेंबर हो वो. They are going to criticize you because they are empty from inside. जो अंदर से खाली होते हैं वो क्या करते हैं? Empty vessels makes more noise. अंदर जो खाली है वो बाहर ज्यादा बोलेंगे. उनके अंदर इम्प्योरिटी है तो वो गलत ही बोलेंगे. आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है. जिनका दुखी होने की आदत है, आप 100, आप 100 चीजें सही कर लीजिए, एक चीज गलत कर दीजिए, वो उसमें भी आपको बोल देंगे. तो इस साइकिल में मत जाइए. उनको प्लीज करना, उनसे अप्रिसिएशन मांगना, अपने आप को चेक करते रहिए, क्या मैंने सही किया, क्योंकि चेकिंग करनी बहुत जरूरी है. So once you are honest with your actions, you will never be afraid and you will not want people to come to you and say great job. ये इस टाइम पर ये एक्सपेक्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं. That's too much of the expectations. Yes. उन्होंने शायद उन्होंने ही आगे कुछ लिखा है. हाँ जी, उसी का सर, उनका ही आगे कंटिन्यूशन में मैं वही पढ़ रहा हूँ. Without expecting any sort of acknowledgement, but don't let. मैं समझा नहीं. आप माइक ऑन कर सकते हैं? या फिर से लिखिए या माइक. अमीरा जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं. बी फियरलेस, कोई कुछ नहीं कहेगा.
तब तक वो क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने पूछा है, I have fear of having a baby. I don't want to have it, but I am being too much pressurized by family. Again, ये fear नहीं है, ये अंदर से वो है कि क्या करूं, right? Again, rule is same to you also. You do 10 things for them, and you don't do the 11th thing for them. It's all same. 10 चीजें कर देंगे, 11वीं नहीं करेंगे, तो भी दुखी होंगे वो। इसलिए इट्स योर लाइफ, चाहे फैमिली कितनी भी हो, बट डोंट थिंक दैट इफ आई डू दिस देन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, इट्स नॉट। आपको वो करना है जो आपके लिए सही है। प्यार से उन्हें समझाएंगे कि नो, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी लाइफ में फिट नहीं होता है अभी, मैं बहुत से रीजंस हो सकते हैं इस चीज के, तो उनको प्यार से बताइए, हो जाएगा। बट अगेन, डोंट डू समथिंग फॉर पीपल विच यू डोंट वांट टू डू जस्ट टू मेक देम हैप्पी। हो जाएंगे खुश, लेकिन आज 28 फरवरी है ना, कल 1 मार्च वो सेम हो जाएगा। वो फिर कहेंगे कि अब 2 बच्चे कर लीजिए, अब 4 कर लीजिए, बच्चों की शादी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको आंसर मिला होगा। Without expecting any sort of acknowledgement, these people don't let you do any activity. Just don't try to it. You will spoil the activities. हुमेरा, आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक आपको बताना होगा कि क्या ये फैमिली मेंबर है आपके, और क्या एग्जैक्ट इश्यू है। क्योंकि अगर जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि these people don't let you do any activities. वो क्रिटिसाइज करते हैं, आप ये मत करो, आप गलत कर दोगे, आप ये मत करो, आप ये गलत कर दोगे। पहली चीज, इफ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करना, देन डोंट थिंक अबाउट दैट। आई होप आपने लास्ट का सेशन अटेंड किया होगा। हाँ, तो इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले ये चेक करिए। इफ इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट डू इट, डू समथिंग एल्स। डोंट डू थिंग्स जस्ट टू प्रूव पीपल कि नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे दिखाना है। नहीं, ये चीज, ये रेस छोड़ दीजिए। सेकंड, इफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डोंट लुक एट देम। वो कुछ भी कहे, आप वो काम क्यों कर रहे हो, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, you want to do it, you want to do it for yourself, you want to do it for helping people। उनको नहीं देखना है कि वो अप्रिशिएट करे ना करे, वो कितना भी बोले, तो या तो करिए मत, और अगर करना है तो दुखी होकर मत करिए। सिंपल। पहले माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे क्यों करना है, फिर करिए, अदरवाइज डोंट डू इट। ठीक है। Then share as person is not good for anything. If it is your responsibility, take actions for it. Face it, जिसे कहते हैं ना, डर का सामना कीजिए। Have that uncomfortable conversation. अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप कीजिए, फिर डरो मत। डरना नहीं है हमें, डर किस बात का है। टेक पावर्स फ्रॉम हिम, 5 मिनट के लिए फील करिए, ही इज विद मी, माई इंटेंट इज प्योर, ही इज गोइंग टू हेल्प मी। बस, फिर जो आपको अपनी बात रखनी है वो प्यार से, लेकिन है ना, से ट्रुथ विद पोलाइटनेस, नॉट एंगर। ठीक है। I think she got her answer.
थैंक गॉड। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, दे विल टर्न मी आउट ऑफ द हाउस, तो क्या हो गया, एक रेंट पे रह लेना, डर क्यों है? घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल। हाँ जी। गुड आफ्टरनून हितेश सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Am I audible, sir? Yeah, yeah, sir. नॉट रियली। Share a little bit. You see, I think this life seems it seems like a circle of endless tasks. One ends and another starts. It just feels like you have to move on. You have to keep the things going. It's like we have to motivate ourselves every now and then to let the life move नॉट on happily. Otherwise, on every step you have kind of fear of this. Okay, this is going to happen, and now I have to cross this this particular task, and उसके बाद दूसरा एक और हो जाता है, दूसरा and pile up हो जाता है. तो मुझे लगता है कि it's like कि we just have to keep ourselves motivating, keep on going, keep the things move on. तो इस तरह से मतलब इस तरह से हमारा फेयर भी कम हो जाता है. ये हो जाता है कि नहीं, ये तो लाइफ है, ये रहने वाला नहीं है. इट विल पास, इट विल राइट। एंड ऐसा नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे रिसेंटली 10th क्लास के रिजल्ट्स आए यहाँ जेके में. तो आई केम अक्रॉस द न्यूज कि किसी बच्ची ने जान ले ली थी अपनी, मतलब उसने सुसाइड किया हुआ था. तो आई फेल्ट रियली बैड. इस न्यूज से ही मुझे बहुत फीलिंग बैड हो गई. पूरा दिन मैं इसके बारे में सोच रही थी कि इनका ये है कि लगता है कि किसी एक चीज के साथ ही दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, नाउ व्हाट विल हैपन टू मी, कुछ होने वाला नहीं है. बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ योर लाइफ. इसके आगे भी बहुत सारी दुनिया है, इसके आगे भी आपको, ये तो एक बार आप फेलियर तो कहते हैं कि बिगिनिंग है सक्सेस की ही. एक बार आप फेल हो गए तो नेक्स्ट स्टेप जब बार बार आप ट्राई करोगे तो सक्सेस तो आ ही जाएगी. तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमको ये मोटिवेट, अपने आप को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है. हर एक लेवल पे हमको कंटिन्यू करना पड़ता है, अपने मोटिवेशन को साथ रखना पड़ता है. So I बिल्कुल just बिल्कुल। felt like sharing this. So नो, वेरी गुड वेरी this way गुड। we can move on happily. Otherwise, फेयर तो है, मतलब ये हम बोलेंगे कि नहीं हम जी फेयर नहीं है, नहीं वहाँ फेयर नहीं है, लेकिन फेयर है. We have to face the fair. We have to motivate ourselves कि नहीं ये फेयर है, लेकिन हम इस पे वर्क आउट कर सकते हैं, इसमें आगे हम कर सकते हैं. ऐसा कुछ करेंगे कि ये फेयर कम हो जाएगा. कम होते होते फिर हमको आएगा रहना, सीख लेंगे हम इस फेयर के साथ जीना, और फिर वो पर्टिकुलर टाइम भी नहीं रहेगा और हम आगे चलते जाएंगे. तो दिस आई फेल्ट लाइक शेयरिंग माय वंडरफुल थॉट. एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और आपने बिल्कुल सही बोला दैट जैसे आप कह रहे हैं एवरी नाउ एंड देन, नहीं, ये रोज का काम है अपने एवरी आप को, टाइम. यस. अपने आप को बात करना. इट्स एन एवरीडे वर्क। अपने आप को इंटेंट सेट करना, मतलब अगेन डर खत्म हो सकता है, पहले ये मानना है, ये नहीं कि वी हैव टू लिव थ्रू आउट लाइक दैट। ठीक है, ये जो हम अगर हम बात करें सेल्फ टॉक, रियलाइजेशन, इसका मतलब ही ये है कि आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना कि लाइफ तो ट्रिकी रहेगी ही। कभी क्या होगा, कभी कुछ बीमारी होगी, कभी somebody will leave this body, somebody will leave me, somebody will cheat me, somebody will insult me, ये होता ही रहेगा। डोंट थिंक कि नहीं होगा। आप कहीं भी जाओ, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, if you are working on something good, if you are a good human being, if you're trying to be a giver, it is going to come more. So get ready for it कि this is going to come, but I need to increase my inner powers, and I need to make connection with myself, and it's a high time
to feel connection with him. This is what this is about. We have to learn that. Enough of the talks, enough of the things which we do as just a ritual. Now the time is to implement it, practice it. So बिल्कुल ऐसा है कि इसको करते रहना है, रोज का काम है, हर घंटे का काम है, अपने आप को अलग अलग बातों से समझाते रहना और उसका सामना करते रहना. तो बस यही है कि जब फियर खत्म कर देते हैं देन लाइफ बिकम्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड फिर मजा आता है. फिर ऐसे नहीं लगता लाइफ इज वेरी टफ, देन इट फील्स लाइक अ गेम कि ओके अगली क्या गेम आने वाली है, स्टार्ट एंजॉयिंग इट. ठीक है. यस डेफिनेटली. जैसे वो जाइंट व्हील होता है, मेरे माइंड में आ रहा है, जाइंट व्हील में जब पहली बार चढ़ते हैं तो बहुत डर लगता है जब ऊंचाई पे जाते हैं, पर जैसे वो बार बार एक दो बार हो जाता है तो उसके बाद भी स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, वो डर खत्म हो जाता है. करेक्ट. तो अपने आप को एम्पावर करना ही एक तरह से जो है वो डर को भगाने का तरीका है कि अपने आप को उससे ज्यादा बड़ा बना लें. और अगर खुद नहीं है तो हम ये सोच लें कि हमारे साथ जो है, जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो तो हमें लेके जाएगा ही जाएगा. यस, मुझे बस अपना हाथ देना है, वो अपने आप ले जाएंगे. जी जी. Anyone else? Anyone else from the audience has any question or any doubt or any fear that he feels is troubling him or her? Anyone from the audience? Any questions? Any doubts? I think most of the fears have already been addressed. सबसे ज्यादा तो शायद यही रहता है कि जो हम लोग वर्किंग हैं, क्योंकि ऑफिसेस का आजकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो चुका है कि हर कोई दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है, उसको थोड़ा डाउन करके और आगे बढ़ना चाहते हैं. राइट. तो इसमें एक चीज प्रैक्टिस करनी है. जैसे कई बार होता है कि एकदम से कॉल आया कि आपको बॉस बुला रहे हैं, आपको मैनेजर बुला रहे हैं, समवन बिग इज कॉलिंग यू, तो एक डर आ जाता है कि अब मैंने क्या गलत कर दिया. ऐसा एक चीज समझनी है कि रिस्पेक्ट सभी की करनी है, रिस्पेक्ट ऑल बट फियर नन. मतलब एवरीवन इज अ सोल. इस लेवल पे जाना है कि everyone is a soul, so all are equal. I have no fear. डर क्यों होगा? Of course, पोजीशन बड़ी है, मेरे से एज में बड़े हैं, सब कुछ है. रिस्पेक्ट, immense respect, but there is a difference between respect and fear. डरना नहीं है, अपनी बात रखनी है, पहले चेकिंग करनी है. I have no negativity, I have no fear. बस कोई नेगेटिविटी नहीं पकड़ी हुई, देन से योर थिंग. बात कीजिए, बात करने से बात बन जाती है. अपनी बात रखना सीखिए, बिना डर के हो जाएगा. जो भी आपका एम है, जैसे ऊपर किसी ने पूछा था कि पेरेंट्स का प्रेशर है, तो आराम से बात करिए. हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे. कुछ नहीं बोलेंगे, प्यार से बात तो करिए, मान जाएंगे. ठीक है, पहले डर को खत्म करके बात कीजिए. किसी का क्वेश्चन आया है, आई हैव फियर ऑफ डिजीज एंड पेन. वही बात है, क्यों है ऐसा? मतलब ऐसा डर क्यों है? एक तो पहले तो इंफॉर्मेशन बहुत ले रहे होंगे ऐसी, किसी को ये बीमारी हो गई, किसी को ऐसा हो गया, किसी को वैसा हो गया. अपनी ईटिंग हैबिट सही रखिए, नेचुरल खाना ज्यादा खाइए, बाहर का कम खाइए, बीमारी होगी नहीं. और अगर हो भी गई, अब फेस कीजिए, अगर हो भी गई तो ठीक हो जाएंगे. टाइम ही ऐसा है, एवरीथिंग इज नॉट सो प्योर. बीमारी तो होगी, ऐसा नहीं सोचो होगी नहीं, होगी. बट आई हैव द पावर टू फेस इट, टू गो थ्रू इट, टू ग्रो थ्रू इट. हो जाएगी, थोड़े दिन लगेंगे, ठीक हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है?
ये बात है कि हम ये सोच रहे हैं कि आई हैव अ फियर ऑफ नाइट, आज ना रात ना हो जाए। रात तो होगी, क्यों डरे हम, वो तो होगी ही। एक्सेप्ट थिंग्स विच आर ट्रू। डर नहीं, इस चीज का डर ही नहीं है, ठीक है। और डिजीज भी शायद जो है, डिजीज का जो फेयर है वो अल्टीमेटली फिर डेथ की तरफ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो सच है उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो एम्पावरिंग योर बॉडी एंड एम्पावरिंग योर सोल, डेफिनेटली के है, और के उसके बाद भी मैं हूँ। राइट, एंड व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तो अंदर से Yes. अपने आप ही वो बात आएगी कि क्यों, व्हाई वुड आई गेट इल, I am taking care of myself and eating good. I am eating my own food. Everything is good. क्यों होगी बीमारी, नहीं होगी। एंड अगर हो भी गई, that's okay. क्या प्रॉब्लम है। Yes. बिकॉज सर्टन थिंग्स, यस, उसको मेरे को लगता है कि करेक्ट हो गई है ना। हो वी जाएगी। कैंट क्वेश्चन कि वी एक कांट साल क्वेश्चन में, दैट। एक साल में बिल्कुल, यार मगर ये है जिंदगी कि बोल उससे लो। डरना बंद कर दे। होगा तो हो जाएगा, देखा जाएगा जब होगा। रोज रोज क्यों क्यों डरे, रोज रोज क्यों मरे। जब एक राइट, बार होगा तो देखा जाएगा, वो तो होना ही है। देखिए वही जी। बात है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सिंपल, अगर इस पे भी बहुत गहरा सोचे तो समझ आ जाएगा, बीमारी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ मैं खुश, बेसिकली, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेसिकली परहैप्स ये जो पेन है, गोइंग थ्रू द पेन फेज, वो कई बार ज्यादा परेशान करता है। कि वो जो दर्द होगा वो मैं सह नहीं पाऊंगी, वो दर्द मैं सह नहीं पाऊंगा जो डिजीज के साथ आता है। हम्म। तो उस पेन से उबरने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। देखिए उसके लिए ना फिर वही बात है कि इंसान की सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी बॉडी से ही होती है। तो अगर उस पेन से आप गुजर रहे हैं, उस समय एक ही चीज कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। मतलब मान लीजिए मेरे हाथ पर चोट लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसी शाम को क्या हुआ, मेरे पैर पर चोट लग गई उससे ज्यादा। तो सारा ध्यान कहाँ जाएगा, क्या इस पर ध्यान रहेगा, हाँ उस जी। पर। तो क्यों, बिकॉज वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस, एंड वेयर एनर्जी फ्लोस थिंग्स ग्रो। जिस चीज को अटेंशन देंगे वो चीज बढ़ेगी। तो क्या करना है, इट्स अ वेरी गुड चांस टू प्रैक्टिस दैट यू आर अ सोल नॉट अ बॉडी। आई एम अ सोल। उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पेन फील नहीं होगा, कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। आई रिमेम्बर एक किसी ने स्टडी किया था, किसी को पेन था, अगर किसी को पेन है तो 1 घंटा कुछ नहीं करना, आप ना एक्चुअल में बैठ के सोचिए पेन है कहाँ, ठीक है। जब बॉडी में कहीं पेन है तो 1 घंटा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है पेन है कहाँ। आप समझोगे, आप रियलाइज करोगे इतना छोटा सा प्रॉब्लम होगा, जब उसको अटेंशन दोगे देखोगे माइंड उसको इतना बड़ा बना रख के रखता है। दिस इज मैजिक, मतलब मैंने भी करके देखा 2-3 बार, तो मतलब बहुत कुछ खुल जाता है कि एक्चुअल में कुछ है नहीं, वो माइंड की क्रिएशन है ज्यादा, बॉडी की है ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतनी सी है, वो हमें लगती इतनी है। तो पेन है तो उसको सोचो पेन है कहाँ, थिंक अबाउट इट, 1 मिनट के लिए नहीं, 30 मिनट्स 40 मिनट्स एटलीस्ट, समझ आ जाएगा कि बिना बात का ही डर क्रिएट किया हुआ है। जी। ठीक है, So, तो आई थिंक यस यस यस। हाँ, और एक और एड्रेस करना चाह रही थी मैं। जैसे आपने बोला कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो किसी बच्चे ने पूछा था या जिन्होंने भी पूछा था,
कि मैं घर में कैसे बात करूं। कई बार डेफिनेटली उनका फियर इतना ज्यादा होता है पेरेंट्स से, इसीलिए शायद कई बार बच्चे जब कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनको एक तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन का डर होता है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट कर रखा होता है बच्चा ये तो कर पाएगा, और उसके लिए शायद उन्होंने उसको जरूरत से ज्यादा सपोर्ट किया होता है, टू गिविंग देम दैट फीलिंग ऑफ फेलियर ऑफ देयर सपोर्ट। वो बच्चे कई बार इस तरह से सुसाइड कर जाते हैं। एंड सेकेंडली, ये जो हम कह रहे हैं कि खुल के बात करिए, वो माहौल ही नहीं होता कहीं घर में कि जहां बच्चे जो है वो अपने बड़ों से खुल के कुछ कह सके। वो सीधा ही आंसर होता है, शट अप, आपको पता नहीं है, आप चुप रहिए। तो उस माहौल को कैसे हैंडल किया जाए? इसमें पहली चीज ये रहती है कि कई बार क्या होता है, खुल के बात करने का मतलब, फर्स्ट रूल ये है, यू कैन नॉट गेट एंग्री, यू कैन नॉट गेट इरिटेटेड। अगर आपने इरिटेट होकर, गुस्सा होकर अपनी बात रखी, जी, माइंड के लेवल पे समझें, एक नेगेटिव एनर्जी दूसरी नेगेटिव एनर्जी से टकरा रही है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो माहौल ऐसा कैसा बन रहा है जैसा आप कह रहे हैं। आई हैव टू बी पीसफुल, आई हैव टू डिसाइड कि सामने वाला कैसे भी बोले, सामने वाला कितना भी गलत बोले, मुझे गलत नहीं बोलना है। बिकॉज अगर मैं ये हार भी गया, ये कन्वर्सेशन हार भी गया, अगर मैं झुक गया, ये मैं अपनी बड़ी जीत के लिए कर रहा हूँ। अल्टीमेट वॉर जो होता है, जीत के लिए कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। तो क्या करना है, पहले तो गेट क्लियर कि मुझे इरिटेट नहीं होना है। दूसरा, पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात ये रहती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है बच्चा क्लियर नहीं है, ही इज नॉट क्लियर अबाउट द डिसीजन दैट माय किड इज मेकिंग। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मुझे फुटबॉल खेलना है, तो पेरेंट्स को पता है वो नहीं खेलता है फुटबॉल, अच्छा नहीं है या डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो नहीं सुनेंगे उसकी। पहले क्लैरिटी, ये करना है, ये नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है, अपने आप से चेक करो। व्हेन यू गेट द क्लैरिटी, ब्यूटी ये है कि आपकी आंखों में दिखेगा वो, द क्लैरिटी, वो चमक आपकी आंखों में दिखेगी। तो जब आप रखोगे बात, तो वो सुनेंगे। बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज मैं ये सब कर चुका हूँ। मुझे याद है जब मैंने, फॉर पेरेंट्स इट्स वेरी बिग थिंग कि कोई उनका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, और जापानीज कंपनी जैसे आपने बोला, वेरी रिप्यूटेड। तो आई रिमेम्बर जब मैंने बोला कि मुझे ना जॉब नहीं करनी, मुझे सोशल सर्विस करनी है, तो ऑफ कोर्स दे डिसएग्रीड। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उनका फियर एक था वही कि लोग क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग की और छोड़ दी, सोसाइटी में हम क्या बोलेंगे, कितनी सैलरी है, क्या है। बट आई वाज क्लियर, मतलब डिसाइडेड ही था लगभग। मैंने उनको बोला कि आप क्या चाहते हो, कि मैं खुश रहूं? उन्होंने बोला ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं कि आप खुश रहो। बट मैं बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बोल रहा था। मैंने बोला मुझे खुशी इसमें मिलती है, ना कि ऑफिस में बैठकर काम करने में, मुझे यही करना है। तो जब उन्होंने मुझे देखा और साथ साथ मेरे बिहेवियर में चेंज देखा, मेरी खुशी को बढ़ते हुए जब उन्होंने देखा, तो दे सेड, ऑफ कोर्स एक मीटिंग में नहीं हुआ था ये, इट वाज सीरीज ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ मंथ। बट फाइनली उन्होंने बोला नहीं ठीक है आप करो। मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं अपना सब देख लूंगा जो भी होगा। तो बस अगेन वो क्लैरिटी, आंखों में क्लैरिटी जब दिखी, तो उनको समझ आ गया कि ये एक्चुअल में सुनने नहीं वाला है, ये करने ही वाला है। तो उन्होंने हाँ बोला। इसलिए पहले क्लैरिटी, देन ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ, चेंज इन रूटीन, बिलीव इन व्हाट डू व्हाट यू बिलीव इन। जिस पे बिलीव करते हो वो अच्छे से करो फिर कुछ दिन। जी।
गेट क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि यहाँ घास ज्यादा हरी लग रही है तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। पहले क्लैरिटी लीजिए, फिर बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो वो मान जाएंगे। एंड इट्स आवर लाइफ। फिर ये नहीं सोचना, डिपेंडेंसी नहीं कि जैसे बोला घर से निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो निकाल देंगे, कोई बात नहीं, मैं रह सकता हूँ। मैं 10,000 15,000 रुपये कमा कर मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ, मैं अपनी चीज कर सकता हूँ। फिर डिपेंडेंसी नहीं कि मुझे फिर लग्जूरियस घर भी चाहिए, मुझे घर का बना हुआ खाना भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। खुशी चाहिए। खुशी उसमें है जो आपको करना पसंद है, क्लैरिटी है, वो कीजिए। जी, anyone else, any question? Actually we have to end it because I have a meeting. Right sir. Yes. Right sir. So thank you very much हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके मेरा ख्याल से जो फियर्स हैं डेफिनेटली आपने उनका रास्ता बता दिया है, और बहुत हेल्प करेगा ये सेशन सबको लाइफ में आगे बढ़ने में और तरह तरह के डर से बाहर निकलने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। It's my privilege. और हाजरीन, अब अगले हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में, तो अगले हफ्ते हमारे साथ होंगी मुंबई से ऋतु जी, और टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, डी एडिक्शन। डिफरेंट एडिक्शंस, जो एडिक्शन हम सोचते हैं कि कोई ड्रग्स की है, कोई अल्कोहल की है, जी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी एडिक्शंस होती हैं। तो वो एडिक्शंस क्या हैं, कैसी हैं, और उनसे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं, इस सब के बारे में ऋतु जी हमें बताएंगी हमारे अगले सेशन में। समय यही रहेगा 11:30 बजे अगले इतवार को। तो फिर मिलते हैं अगले इतवार। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अल्लाह आपको अपनी निगहबानी में रखे। बहुत शुक्रिया। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे हवाओ हिर्स वाला दिल, मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल, बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल, बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, कुर्बान अपनी
सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता। रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है। बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला। बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल